हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उसमें देखेंगे 1 मई से 8 मई 2022 तक कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए वो करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे। वो जो करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन, उसमें वन लाइनर भी आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में वो भी हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 मई से 8 मई तक। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, तो वो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जाम, ये सब के लिए वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने, तो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने, तो उनका नाम है रमेश तावड़कर। 3, ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने, तो वो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, तो उड़ीसा राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 5, किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट में वो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 6, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, तो वो एवी रमन्ना ने वो फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय योजना ने अपने 7 साल पूरे किए, तो कौन सी केंद्रीय, तो वो पीएम मुद्रा योजना है, उन्होंने अपने केंद्रीय योजना अपने 7 साल पूरे किए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया, तो उन कौन से वो कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9, 5G स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम की कीमतों में 35 से 40% की कटौती की किसकी सिफारिश कंपनियों और उद्योग संघों के साथ अच्छी नहीं रही है, तो किन के साथ वो अच्छी नहीं रही, तो वो ट्राई के साथ अच्छी नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 10, मेड इन इंडिया डोर्नियर विमान ने असम से किस स्थान के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी, तो कौन सी वो पहली व्यावसायिक उड़ान भरी, तो वो कहाँ से भरी, तो वो अरुणाचल प्रदेश से भरी। क्वेश्चन नंबर 11, नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने, तो किस साल में, वो 2014 साल में बने थे। अभी फिलहाल वो 16वें स्थान के भी प्रधानमंत्री है, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब बने। क्वेश्चन नंबर 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी बनी। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो वो नए अध्यक्ष का नाम है कृष्णन रामानुजम। वो कौन से कंपनी के, वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के वो नए अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 कब मनाया गया, तो 28 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो मुंबई में, भारत में मुंबई शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी
फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो उनका नाम है देवदत्त चक्रवर्ती ने वो पुरस्कार पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के लिए बहुत जरूरी, तो आप पेन लेके भी करते रहो साथ में। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है रजनीश कुमार। मैं इतना जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा भी, इसलिए मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीपी के जनादेश दस्तावेज को कौन लॉन्च करेगा? तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वो लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अल्वेरा ब्रेटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी थी? तो वो हॉकी खेल से जुड़ी थी। क्या नाम है उनका? अल्वेरा ब्रेटो। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दिसंबर 2024 तक डैश डैश को जारी रखने की मंजूरी दी। तो दिसंबर 2024 तक कैबिनेट समिति ने आर्थिक मामलों के लिए किसको जारी रखने की मंजूरी दी? तो उस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। क्वेश्चन नंबर 22, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ये क्वेश्चन एसएससी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 23, नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर जनरल बीएस राजू को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है क्रिस गोपाल कृष्णन, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 26, अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो उनका नाम है नीरज ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा कौन सी है? तो भारत की प्रथम पेपरलेस विधानसभा का नाम है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस धोनी ने आईपीएल 2022 सीजन से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा। अब वापिस हो फिर से धोनी टीम में आए तो वही हो गए। क्वेश्चन नंबर 29, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो वो जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस हाई कोर्ट में न्याय घड़ी लगाई गई है? तो कौन सा है वो न्याय हाई कोर्ट कौन सा है? तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसमें न्याय घड़ी लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 31, देश की प्रथम ई विधानसभा कौन सी है? तो देश की प्रथम ई विधानसभा हिमाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 32, फेसबुक के सीईओ कौन बने? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व हास्य दिवस कब मनाएगा? तो 3 मई को विश्व हास्य दिवस मनाएगा। 34, किस देश की लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बल मार्कर्स विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला? तो वो ब्राजील देश को मिला। क्वेश्चन नंबर 35, किस राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वो महेश नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लागू होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना? तो वो यूनियन बैंक बना। क्वेश्चन नंबर 37, तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध गायक थे, सिंगर थे। क्वेश्चन नंबर 38, आईएनएस घड़ियाल किस मिशन के तहत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं देने के लिए कोलंबो पहुंचा? तो सागर आईएक्स दवाएं देने के लिए कोलंबो पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 39, बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो वो सरताज सिंह तिवाना ने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 40, टाटा सन्स निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय करेगा? तो टाटा सन्स
एयर एशिया के साथ विलय करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, किसने मराठी पुस्तक अमित शाह आणि भजापची वत्सल का विमोचन किया? तो किसने किया? वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, जो महाराष्ट्र के पहले माजी मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस कंपनी ने किचिंग के रूप में एक संपर्क रहित रुपए कार्ड पेंसिल की लॉन्च किया है? तो वो पेंसिल्टन ने वो पेंसिल के कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 43, मेरा भाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो मेरा भाई चानू मणिपुर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, किस खिलाड़ी ने यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते? तो वो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था तैराकी में शिव श्रीधर ने 7 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 47, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया एमएसएमई के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो वो महाराष्ट्र राज्य बैंक, जिन बैंक परियोजना स्थापित करने पहला राज्य महाराष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 49, पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च राजनीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ए.बी.के दुबाश को पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से प्रदानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला अमृत सरोवर डैश ग्राम पंचायत पटवई में पूरा हो गया? तो भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर ग्राम पंचायत पटवई में पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारत की हज समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया? एपी अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा आधिकारिक तौर पर पृथ्वी के चैंपियन के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो वो डेविड एटनबरो को मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 53, मवाई बाकी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो केन्या देश के वो पूर्व राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 54, ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी जेसी को अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 56, किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जनरल तेजकौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 58, हर्षदा शरद गुरुन ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो हर्षदा शरद गुरुन ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, मतलब गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 59, 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 60, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो वो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। क्वेश्चन नंबर 61, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2022 में यूरोपीय देशों के निम्नलिखित 3 शहरों में से किस शहर का दौरा करेंगे? तो वो पहला है बर्लिन, उसके बाद कोपेनहेगन और तीसरा पेरिस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2022 में यूरोपीय देशों के बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस 3 शहरों में दौरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, नीरज नाम का एक डैश पहली बार केरल ओलंपिक खेलों का शुभांकर है? तो नीरज नाम का एक खरगोश पहली बार केरल ओलंपिक खेलों का शुभांकर है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के
48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। क्वेश्चन नंबर 65, 17 मई से 25 मई 2022 तक होने वाले कांस फिल्म मार्केट में कौन सा देश सम्मान का आधिकारिक देश होगा? तो वो भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 66, अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग जिसमें 2022 में बाद में कितनी टीमें लॉन्च की जाएगी? तो उसमें 12 टीमें लॉन्च की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 67, मेघालय में मेघालय गेम्स 2022 का कौन सा संस्करण मई 2022 में शिलांग में विभिन्न खेल सुविधाओं में शुरू होगा? तो वो मेघालय में मेघालय गेम्स 2022 का 4वां संस्करण मई 2022 में शिलांग में विभिन्न खेल सुविधाओं में शुरू होगा। तो कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा बैंक खाता एग्रीगेटर AA पारिस्थितिकी तंत्र पर लागू होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन 200 मीटर में चौथा सबसे तेज एथलीट बन गया है? तो उनका नाम है एरियन नाइटन, 200 मीटर में चौथा सबसे तेज एथलीट बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस शहर में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो बंगलुरु शहर में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पेन लेके राइट भी करते रहो और पढ़ते भी रहो। क्वेश्चन नंबर 71, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण कपूर को नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह किसने ली? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में मृदुल सागर की जगह राजीव रंजन ने ली। क्वेश्चन नंबर 73, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन 25 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य कहाँ किया गया? तो वह बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 74, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी कौन बने? तो उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 76, हिमाचल प्रदेश को 1 करोड़ की लागत से अपना पहला जैव विविधता पार्क किस घाटी में मिलेगा? तो वो बुलाह घाटी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है बुलाह घाटी। क्वेश्चन नंबर 77, एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने? तो एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर बने। क्वेश्चन नंबर 78, SBI कार्ड यात्रा SBI कार्ड लॉन्च करेगा तो कार्ड ग्राहकों को कितने प्रतिशत ईंधन अधिभार छूट की पेशकश करेगा? तो 1% छूट की पेशकश करेगा। किसके लिए? तो वो ईंधन के अधिभार के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, WHO के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को अपने स्वयं के वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए mRNA तकनीक दी जाएगी? तो WHO के अनुसार 6 अफ्रीकी देशों को अपने स्वयं के वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए mRNA तकनीक दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो भारत का मुंबई शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है NR नारायण मूर्ति। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष NR नारायण मूर्ति बने। क्वेश्चन नंबर 82, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है गौतम संवाग। ये आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 83,
कौन सी कंपनी दिल्ली में पीएम के संग्रहालय की आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है? तो वो पेटीएम कंपनी दिल्ली में पीएम के संग्रहालय की आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है। क्वेश्चन नंबर 84, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? वो टेकचंद नामे है। तो ये स्टार्टिंग में थे जब गेम टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में जो स्टार्टिंग में जो ध्वज लिया था उनका नाम है टेकचंद, और जो क्लोजिंग सेरेमनी थे तो उसका ध्वजवाहक किसने किया? तो अवनी लेखरा इन्होंने किया था। तो ये भी पता होना चाहिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक कौन थे? वो तो टेकचंद। तो ये थे आज के 84 करंट अफेयर 1 मई से 8 मई तक। ये सब करंट अफेयर मैंने पढ़ा है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एग्ज़ाम है एसएससी में, जो अभी एमटीएस वाली एग्ज़ाम आने वाली है, एसएससी सीजीएल भी चलने वाली है, उसके बाद सीएचएसएल भी आने वाली है। डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मेरा चैनल का नाम तो आपको पता होगा अभी, बेस्ट नॉलेज फॉर ऑल। उसके साथ साथ मेरे प्लेलिस्ट पे चल रही है, उसके प्लेलिस्ट में मैंने पुटअप किया है करंट अफेयर भी वीडियो पुटअप करता हूँ। उसके बाद जनरल हाईलाइटेड जेके सीरीज, उसके बाद जनरल अवेयरनेस क्विज क्वेश्चनिंग का भी मैंने अभी सीरीज चालू की है, बेसिक से फाउंडेशन बैच तक। बेसिक से फाउंडेशन में उसमें रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो ये पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।